नीलकुंड, पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ की हवा में देवदार की महक थी और खामोशी में भी एक सुकून छुपा होता था। इसी गांव में आया था एक युवक, आरव। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी छोड़कर वो यहाँ अपने दादा दादी के पुराने घर में रहने आया था। वो कम बोलता था, अक्सर किताबों में खोया रहता और लोगों से ज्यादा अपनी सोच से बातें करता था। पर उसकी एक आदत सबको हैरान करती। हर शनिवार दोपहर वो उस पुराने वीरान बस अड्डे पर जाकर घंटों बैठा रहता। वो अड्डा जहां अब कोई बस नहीं रुकती, ना ही कोई आता जाता है। एक दिन जब वो हमेशा की तरह वहां बैठा था, अचानक उसने एक हंसी सुनी, हल्की, मीठी, हवा में तैरती हुई, जैसे कोई पुरानी याद पास से गुजर गई हो। वो हंसी ना पास से आई थी, ना किसी चेहरे से जुड़ी थी, पर उसमें कुछ था जो सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। अगले शनिवार फिर वही हुआ, और फिर हर हफ्ते। अब आरव वहां हंसी सुनने जाता था। उस हंसी में कोई अपनापन था, पर वो हंसी अब भी अजनबी थी। एक शनिवार आरव ने तय किया, अब बस सुनना काफी नहीं, उसे जानना है कि ये हंसी आती कहाँ से है। उसने आवाज का पीछा किया और पहुंच गया गांव के एक छिपे हुए कोने में, जहां एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा था। लोग उसे शापित हवेली कहते थे, लेकिन आरव को वहां डर नहीं लगा, बल्कि एक खिंचाव महसूस हुआ। बंगले की एक टूटी खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी, और वहीं से वो हंसी फिर से सुनाई दी। आरव ने झांका, अंदर एक लड़की बैठी थी, पुरानी किताब पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। वही हंसी, उसी की हंसी। उसका नाम था सायरा। चमकती हरी आंखें, लहराते भूरे बाल और एक मुस्कान जो किसी भूले हुए गीत जैसी थी। सायरा ने आरव को देखा और कहा, तुम हर शनिवार बस अड्डे पर आते हो ना? आरव हैरान था, तुम्हें कैसे पता? सायरा मुस्कुराई, मैं छत से देखती थी, पर बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। तुम्हें देखना अच्छा लगता था। उस दिन के बाद हर शनिवार उनकी मुलाकात होने लगी। कभी किताबों पर बात होती, कभी खामोशी में भी बातें हो जाती। सायरा ने बताया कि कैसे लोग उसे समझ नहीं पाए। वो अलग थी, अकेली थी, पर उसकी हंसी उसका सहारा थी। और आरव ने कहा, तुम्हारी हंसी ने मेरी तन्हा को तोड़ दिया है। समय बीतता गया। अब आरव के लिए शनिवार सिर्फ हंसी का नहीं, सायरा का इंतजार बन गया था। एक साल बाद उसी पुराने बस अड्डे पर, उसी दोपहर, पतझड़ की पत्तियों के बीच, आरव घुटनों पर बैठा और बोला, सायरा, तुम्हारी हंसी ने मुझे जीना सिखाया है। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? सायरा की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही हंसी हंसी जिससे सब शुरू हुआ था। अब हर शनिवार गांव के लोग कहते हैं, अगर उस पुराने बस अड्डे से गुजरो तो अब भी सुनाई देती है एक जानी पहचानी हंसी। कभी अजनबी थी, अब हमेशा के लिए अपनी हो गई है। अंतिम पंक्तियां कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां शब्दों से नहीं, एक अजनबी हंसी से शुरू होती हैं।